नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक इंपॉर्टेंट जजमेंट की। अभी इसी वीक 5 अक्टूबर का जजमेंट है। जो जजमेंट है वह द्वि विवाह पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेकंड मैरिज विदाउट डाइवोर्स जो 494 सेक्शन होता है उसको खारिज किया है। मामला दर्ज हुआ था 494 और 109 आईपीसी के तहत और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस मामले को खारिज किया है। तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि हाईकोर्ट ने इस मुकदमे को रद्द क्यों किया और एज पर लॉ दूसरा विवाह साबित करने के लिए किस तरह की एविडेंस कोर्ट में मांगे जाते हैं या फिर कोर्ट को किस प्रकार के एविडेंस चाहिए होते हैं ताकि वो यकीन करे कि व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली है बिना तलाक दिए अपने पहले पति या पत्नी को। तो वीडियो शुरू करने से पहले समझते हैं कि सेक्शन 494 एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, अगर कोई व्यक्ति अपने स्पाउस को बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर लेता है तो 494 का ऑफेंस बनता है। 109 ऑफेंस, यहाँ पे 109 भी लगा। 109 बेसिकली ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उकसाता है कोई अपराध करने के लिए और वो व्यक्ति वो अपराध कर लेता है तो जिस तरह का अपराध किया गया है जो सज़ा उस व्यक्ति को मिलेगी जिसने अपराध किया है उसी तरह की सज़ा उस व्यक्ति को भी मिलेगी जिसने उस अपराध के लिए उकसाया है। 109। अब इस मुकदमे के अंदर एक से ज़्यादा पार्टी थी। ये मामला कुछ इस प्रकार था कि पति ने पत्नी पे एलिगेशन लगाए थे कि बिना तलाक के मेरी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली। तो यहाँ पे पति ने पत्नी के अलावा दूसरे लोगों को पार्टी बनाया था तो पत्नी के अगेंस्ट तो 494 हो गया और 109 के अंदर उन्होंने दूसरे लोगों को उसमें पार्टी बना दिया। 494 और 109 आईपीसी क्लियर है। अगर इस मामले की पृष्ठभूमि देखिए तो मामला इस प्रकार था कि 2017 के अंदर शादी होती है, पति पत्नी के बीच कुछ विवाद होता है। 2021 के अंदर पति द्वारा कोर्ट के अंदर एक मुकदमा दायर किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि उसकी पत्नी ने बिना तलाक दिए 2021 के अंदर दूसरी शादी कर ली है। जब मजिस्ट्रेट के पास इस तरह की कंप्लेंट आई तो मजिस्ट्रेट सामने बयान हुए, जिसने कंप्लेंट किया उसके बयान हुए, साथ में उनके साथ जो विटनेस थे मतलब हस्बैंड और हस्बैंड के साथ जो विटनेस थे उनके बयान भी हुए। तो यहाँ पे पत्नी को भी समन भेजा गया। कुर्सी के अगेंस्ट पत्नी हाईकोर्ट पहुंच गई उस मामले को रद्द कराने के लिए। देखिए हाईकोर्ट के अंदर पत्नी ने साफ साफ डिनाई किया कि मैंने किसी प्रकार की दूसरी शादी नहीं की है। दूसरा, पत्नी ने यह भी कहा कि मैंने पति पे जब उनके बीच मनमुटाव हो गया था तो पति और उसके घर वालों के अगेंस्ट उसने दहेज के मुकदमे किए थे 498 के। दूसरा 125 के तहत भी मुकदमा कर रखा था पति पे और पति यहाँ पे वाइफ को मंथली कुछ मेंटेनेंस भी दे रहा था। तो पत्नी का ये कहना है कि पति ने मेरे पे काउंटर ब्लास्ट करते हुए मेरे पे झूठे मुकदमे करे। ये अभी का रिसेंट जजमेंट है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये मान लेना कि विवाह कर लिया ये पर्याप्त नहीं है 494 के लिए। वो विवाह हुआ है उसके भी ठोस सबूत होने चाहिए और जहाँ तक ठोस सबूतों की बात है वो ऑन रिकॉर्ड ऐसे कुछ भी नहीं थे जो पति द्वारा सबमिट किए गए थे। इवन जो पति ने एलिगेशन लगाई थी, हस्बैंड ने एलिगेशन लगाए थे, वो भी सिर्फ इस प्रकार थे कि दूसरी शादी कर ली है। उसमें ये नहीं बताया पति ने कि वहाँ पे कोई समारोह हुआ था या फिर किसी प्रकार के साथ फेरे हुए थे जिसे कहते हैं सप्पति, जिसका मतलब है कि दूल्हा दुल्हन द्वारा अग्नि के समक्ष एक साथ 7 कदम उठाना, जिसे हम 7 फेरे बोलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर फॉर द वैलिड हिंदू मैरिज ये होता है आपका सप्पति। देखिए हाईकोर्ट ने क्या कहा, मैं इंपॉर्टेंट पार्ट इस जजमेंट का कवर कर रहा हूँ। सबूतों की जांच करने पर अदालत ने कहा कि कथित दूसरी शादी को संपन्न करने के लिए समारोह पूरे किए जाने का कोई सबूत नहीं था। हाईकोर्ट ने भी कहा कि वैध हिंदू विवाह के लिए आवश्यक समारोह हिंदू विवाह अधिनियम धारा 7 में शामिल है, जो कि एक हिंदू विवाह किसी भी पक्ष के पारंपरिक संस्कारिक एवं समारोह के अनुसार संपन्न किया जा सकता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जहाँ ऐसे संस्कारों और समारोह में सप्तपति अर्थात दूल्हा दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के सामने संयुक्त रूप से 7 कदम उठाना शामिल है। 7वां कदम उठाने पर विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो सकता है। साथ में हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस तरह का विवाह हुआ भी है विदाउट दिस काइंड ऑफ सेरेमनीज और विदाउट 7 फेरे तो वो विवाह वैध नहीं है। और अगर विवाह वैध नहीं है, अगर वो शादी वैलिड नहीं है तो 494 सेक्शन बनता ही नहीं है। अब देखिए हाईकोर्ट ने यहाँ पे 2-3 बातों पे ध्यान दिया। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जब पति ने एलिगेशंस लगाए थे पत्नी पे तो पति ने अपनी पिटिशन के अंदर ये नहीं कहा था कि बाकायदा समारोह के साथ की शादी हुई है, बाकायदा इनके 7 फेरे हुए हैं, इस तरह के एलिगेशन पति ने नहीं लगाए। दूसरा, जब पुलिस जांच हुई तो पुलिस जांच के अंदर भी ये मामला फॉल्स पाया गया। थर्ड इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वाइफ खुद मना कर रही है कि मैंने किसी भी तरह की दूसरी शादी नहीं की है। तो यहाँ पे कोर्ट ने पति के इस मुकदमे को काउंटर ब्लास्ट माना और इस मुकदमे को खारिज कर दिया। तो यहाँ पे बात समझने वाली यह है कि 494 सेक्शन लगने के लिए सेरेमनीज वाला कुछ आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए या फिर 7 फेरे लेते हुए कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके लिए कोई विटनेस होना चाहिए। अगर इस तरह के सबूत पेश नहीं है तो कोर्ट उसे दूसरा विवाह नहीं मानती। देखिए इसमें 2 चीज़ें थी। पहली चीज़ 494 का एलिगेशन सेकंड मैरिज का। दूसरा
हस्बैंड अपनी पति को मंथली मेंटेनेंस भी दे रहा था, इवन आफ्टर डिवोर्स के बाद भी कोर्ट ने उनका मंथली मेंटेनेंस बांधा है। अब वो मेंटेनेंस बंद तब होगा जब महिला दूसरी शादी कर लेती है। अगर ये दूसरी शादी साबित होती तो 494 भी लगता, प्लस यहाँ पे जो पति मेंटेनेंस दे रहा है क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली है वो भी बंद हो जाता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। इसको लाइक करना ना भूलें, जितना हो सके इसको वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।